देश के शिक्षक अभ्यर्थी साथियों, आज के संवाद में हम चर्चा करेंगे एज रिलैक्सेशन के संबंधी ताज़ा अपडेट और जो डोमिसाइल नीति शिक्षक नियमावली बना है, इसका आधार क्या है, इसके बारे में चर्चा करता हूं विस्तार से। और TRE 4 संबंधी बात हमारे द्वारा 4 सेट में एज रिलैक्सेशन के संबंधी न्यायालय में चल रहा है केस CWJC 8479/2024, CWJC 157/2026, प्रमोद कुमार झा, त्रिपुरारी झा बनाम बिहार सरकार, कृष्ण मोहन सिंह और अनिरुद्ध प्रसाद सिंह बनाम बिहार सरकार। 4 सेट में केस है। चर्चा करता हूं। इससे पहले 5 जनवरी को भी डेट आया था, सीरियल नंबर अधिक होने के कारण नहीं सुनवाई हो सकी। अब अगली तारीख CWJC 8479/2025 बिहार सरकार, त्रिपुरारी झा बनाम बिहार सरकार केस है, जिसका 12 जनवरी को डेट मिला है। अब सुनवाई में लिस्टिंग कितना होता है, कॉज लिस्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि इसका सीरियल नंबर। CWJC 157/2026 भी है, जिसका डेट अपडेट कराना है। बाकी 2 केस है, उसका भी अपडेट कराने के बाद एज रिलैक्सेशन संबंधी केस की सुनवाई जल्द कराने का किया जा रहा है प्रयास। आपको पता है कि बहाली TRE 4 आने वाली है और सरकार के शिक्षक नियमावली के मुताबिक एज की काउंटिंग साल में 2 बार होता है। 2 बार की तिथि ली जाती है, एक मार्च महीने का, एक अगस्त महीने का। लगभग संभावना है कि जब यह मार्च में वैकेंसी निकलेगी तो शिक्षक विभाग की जो नियमावली बनेगा, एडवर्टाइजमेंट होगा, उसमें तो बातें स्पष्ट हो पाएगी। तो 31 मार्च तक का डेट लिया जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे जो अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी हैं, इनकी संख्या काफ़ी अधिक हो जाएगी, अनुमान के आंकड़ा से अधिक हो जाएगा। आपको पता है कि इससे पहले ये सामान्य प्रशासन विभाग नियम जो बनाया है, उसके अनुरूप जो सामान्य जनरल सीट के लिए जनरल के लिए 37% और 37 वर्ष, और इसके बाद OBC EBC के लिए 40 वर्ष और महिला के लिए और SC के लिए 42 वर्ष उम्र सीमा तय किया गया है। इस संदर्भ में यही कहना है कि आपको न्यायालय में तो चल रहा है, आप मनभेद छोड़िए। अभी जरूरत है आप अपनी बात को गर्दनीबाग से जाते हुए शिक्षा मंत्री बिहार सरकार के पास रखिए या सीधी तौर पर उनके पास पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि बिहार सरकार पर उम्र संबंधी बाध्यता किन्हीं कारणों से, कतिपय कारणों से आपकी आवाज हुंकार नहीं भर रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हो सकता है कि TRE 4 एडवर्टाइजमेंट आने के बावजूद भी आपके लिए शून्यबटा साबित हो। एडवर्टाइजमेंट निकलेगा लेकिन शून्यबटा साबित हो सकता है। इसलिए उम्र की बाध्यता की समाप्त करने के लिए लड़ाई प्रत्येक अभ्यर्थी इसमें अग्रसर नहीं होगा। हमको नहीं लगता है कि आप जीत पाएंगे। न्यायालय में चल रहा है, न्यायालय तेरासा अंतिम बिंदु है, न्यायालय से चल रही है प्रक्रिया और उसमें तो चलता ही रहेगा, लेकिन आपको और अन्य रास्ता भी आगे बढ़ने के लिए शुरुआत करनी चाहिए। आगे मैं बात करता हूं डोमिसाइल के बारे में। आपको पता है कि TRE 4 के लिए जो निकला है, इसमें 85% बिहार वासियों के लिए है और 15% अन्य प्रदेश के लिए है। एक बात आ रही है फिल्टर होकर के नियमावली में, एक शायर याद आ रहा है कि नियमावली के आड़ में योग्य अभ्यर्थी को बहाली प्रक्रिया से बाहर कर दोगे। यह तो सरकार को मालूम था, लेकिन नियमावली के आड़ में योग्य अभ्यर्थी बाहर छट जाएगा, उन पर क्या असर पड़ेगा वह तुझे मालूम न था। इसमें जो एक नियमावली का एक कॉलम बना है, इसमें यह बना है कि बिहार के मूल निवासी हो और साथ ही मैट्रिक इंटर भी
वह बिहार से किया हो। अगर किसी के आधार कार्ड बिहार का है, अगर वह मैट्रिक और इंटर अन्य प्रदेश से किए हुए हैं, तो नियमावली के मुताबिक वह बिहार के आरक्षण का अधिकार नहीं रखते हैं, बशर्ते वह बिहार के मूल निवासी है, आधार कार्ड यहाँ का बना हुआ है, जन्म स्थान बिहार का, शैक्षणिक अगर दूसरे राज्य से किए हैं, पर शैक्षणिक सर्टिफिकेट दूसरे राज्य से किए हैं, तो आपको आरक्षण का लाभ लेने में शिक्षक नियमावली के अनुसार आप अधिकार से हो सकते हैं वंचित, और आपको जनरल में उम्मीदवार अभ्यर्थी माना जाएगा, और साथ ही आप जनरल उम्मीदवार के तौर पर फॉर्म में अप्लाई किया जा सकता है, और आपके खाते में कितना जाएगा, 15%। तो इसके लिए आपको ही आवाज बनाना पड़ेगा बिहार सरकार के सामने, क्योंकि यह कैबिनेट से मुहर लगा हुआ है, चाहे उम्र संबंधी बातें हो, चाहे बिहार की निवासी संबंधी बातें हो, यह सब कैबिनेट का मुहर है, या किसी एक का, या तब डायरेक्टर्स, फिर कैबिनेट बैठेगा इस बात पर, तभी आपका मामला सुलझ सकता है। आपको इतना एक्टिव होना है कि कैबिनेट के नियमावली में से कैसे करा सकते हैं परिवर्तन। बहुत सारे अभ्यर्थी जब अप्लाई करने जाएंगे तो इन समस्या के से अवगत होंगे। इस चैनल के माध्यम से वैसे अभ्यर्थी को मैं आगाज करना चाहता हूं कि उम्र संबंधी बाध्यता को समाप्त करने की अपील, या जो बिहार के मूल निवासी है उसे बिहार के आरक्षण का लाभ मिले, चाहे शैक्षणिक सर्टिफिकेट कहीं और से लिया है, यह भी एक बात करने योग्य है। सरकार तक, शिक्षा विभाग तक आपकी बात कैसे पहुंचेगा, इस बात के लिए आपको संज्ञान में पहले आना होगा। बात हम करते हैं टीआरई 4 का। आपको सरकार की अखबार की खबर की माने तो अगला एडवर्टाइजमेंट 26 जनवरी तक घोषणा हो सकती है। जैसा कि आंकड़ा बताता है कि 38 जिला से सब रिक्तियां आ चुकी है, रोस्टर बन करके तैयार है। टीआरई 4 का एडवर्टाइजमेंट जल्द ही आने वालेगा। बात रहती है संख्या के बारे में, तो आपको पता है कि संख्या 30,000 से अधिक नहीं हो सकती है। जैसा कि अखबार की खबर है, मंत्री जी का बयान है कि 25 से 30,000 के बीच में 27,000 के आसपास संख्या के बारे में कहा जा रहा है कि टीआरई 4 का एडवर्टाइजमेंट होगा। आपको जानते हैं कि चरितार्थ है कि ऊँट के मुंह में जीरा के फोड़न, अभ्यर्थी लाख दर लाख में है, माने यह काफी टफनेस होगा। आप टीआरई 4 का जो हाई कॉम्पिटेटिव कहा जा सकता है कि एक पर कम से कम आपका आंकड़ा 50 तक जाएगा अभ्यर्थी का, एक पर 50 कॉम्पिटेटिव होगा, हाई कॉम्पिटेटिव जाएगा, और स्कोर अधिक हो सकता है। क्योंकि सरकार भी चाहे, हमारी जो अपनी समझ है, मैं अभ्यर्थी की बात नहीं कहता हूँ, जो न्यूट्रल होकर के कहता हूँ कि सरकार भी उसी रिक्तियां को शो करेगी जो रिक्तियां आंकड़ा अन्य पूरे 38 जिला से आएगा। यह शिक्षा विभाग नहीं बढ़ा सकता है, शिक्षा मंत्री नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वह भी तो निर्भर है, शिक्षा विभाग सचिवालय निर्भर है सेक्रेटरीट किस पर, डिस्ट्रिक्ट पर। डिस्ट्रिक्ट से जो रिक्तियां जाएगी उसका समराइज एडिशन करके ही आपको टीआरई 4 का एडवर्टाइजमेंट आएगा। वह संख्या 27 से 30,000 के आसपास है। यह भी मामला समाप्त होने जा रहा है। इस तरह से हमारी लड़ाई एज रिलैक्सेशन की बात तक समाप्त हो, बिहार की जो मूल निवासी हो उसे आरक्षण का लाभ मिले। इसके लिए आप लोगों की अगर इच्छा होगा, उत्साहित होइएगा, तो पटना में जल्द ही एक बैठक करके इस पर एक आगामी क्या कार्रवाई करनी चाहिए, इस पर आप विचार दीजिएगा। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। धन्यवाद।